Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's try to look at the market. आज सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, फिर उसके बाद आज ब्रॉड स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. So if you look at the weekly chart, यहाँ पे हाई राइज जो होना था तो एग्जैक्टली वहां पे ब्रेकआउट हुआ, फिर काफी टाइम स्ट्रगल किया एंड देन वी कैन सी द फाइनली बिग ब्रेकआउट. सो अब नेक्स्ट जो एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी द ऑल टाइम हाई. सो बीच में कोई एरिया नहीं है जहाँ पे सो दिस इज द ऑल टाइम हाई जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियोस. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाई राइज हुआ है, उसके बाद बाजार अब नेक्स्ट एरिया ऑफ रेज ऑल टाइम हाई है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियो. सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीज फायर हुआ, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंस किया, उसके बाद एक अच्छा खासा तेजी आया, फिर कंसोलेशन हुआ, फिर यहाँ पे वो इंडिया पाकिस्तान का सिचुएशन हुआ, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ एंड वो सीज फायर के बाद कंसोलेशन हुआ, देन अगेन वी आर ब्रेकिंग आउट. सो अगर ये ट्रेंड को ब्रॉडली देखेंगे तो फर्स्ट ये था, फिर ये पुल बैक था, ये थोड़ा लिटिल बिट एक्सटेंड बट मोटा मोटी यहाँ तक पुल बैक आया. फिर ये सेकंड डे जो आप देख रहे हो मोटा मोटी, और यहाँ पे कंसोलेशन हुआ एंड ये थर्ड ले गए. सो अब यहाँ पे सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा है. सो यहाँ पे अब सब लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं मैं रह गया वैसा भी नहीं यहाँ पे कहीं पे. एंड फिर मुझे लगता है मार्केट कैन ट्रैप देम एंड मार्केट वेंट टू मे बी सम डाउन साइड एंड उसके बाद एक कंसोलेशन और फिर नए ब्रेकआउट कर. सो नाउ अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट है तो यू शुड नॉट डू इट. ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो कितने दिन से अब जा रहा है ब्रॉडली 1 2 3 4. अब यहाँ पे आप चेज करने जाएंगे तो आपको लो रिस्क एंट्री नहीं मिलेगा, रिस्क बहुत. सो मे बी यहाँ पे ऊपर जाए, फिर यहाँ पे कहीं कंसोलेशन करे या पुल बैक करे, या तो ऐसा कंसोलेशन करे देन ब्रेकआउट करे. लुक फॉर द लो रिस्क एंट्री. या सो दिस इज नॉट टाइम टू डू अ फोमो. या और वीकली में भी देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है बहुत अच्छा खासा ये वीक में. सो मे बी अगले हफ्ते कोई एक पुल बैक मिले आपको जहाँ पे, तो आप वहां पे एक बार देख सकते हो. नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो. सो सबसे पहले लो रिस्क एंट्रीज देखते हैं. सो सबसे पहला लो रिस्क एंट्री, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, पोजीशन है तो यू शुड कीप राइडिंग. नहीं है तो 25,530 से 470 का एक जोन है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. देन नीचे में 25,350 से 320 का जोन है, यहाँ पे कहीं पे आ जाए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. इसके नीचे चला जाए और फिर ब्रेक डाउन करे तो फिर 25,060 से 25,110 120 का एक जोन है, वहां पे अगर जाता है बाजार तो वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. सो मल्टीपल एरियाज है यहाँ पे. ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, ये लिटिल बिट एग्रेसिव है, उसके बाद ये राइट. तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन लुक फॉर, जैसे मान लो यहाँ पे आता है फिर ऊपर जाने की कोशिश कर, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. यहाँ पे आता है और लुक फॉर लॉन्ग. सो बेसिकली ये एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए सबसे पहले अगर ये ट्रेंड है तो. सो आई होप यू आर क्लियर. सो बेसिकली साइकोलॉजी को समझ के यहाँ पे बहुत कम लोगों को बिलीव था, फिर थोड़े कम थोड़े ज्यादा यहाँ पे सबको बिलीव हो गया कि अब मार्केट मतलब सबको मतलब 50-60% से ज्यादा लोगों को लगता है कि तेजी है और ऑल टाइम हाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजन है कि यार बाजार गिर जाएगा, वॉर हो रहा है, ईरान इसराइल का भी हो रहा है, मार्केट यहाँ पे कैप डाउन और फिर वहां से कंटिन्यूस तेजी कर रहा है. सो मार्केट इज नॉट लुकिंग फॉर द नेगेटिव न्यूज, आता है मार्केट तुरंत ही एब्जॉर्ब करके फिर अगेन. सो नाउ द नेक्स्ट एरिया इज दिस. सो डोंट बी फोमो, जहां पे भी लो रिस्क एंट्री मिले वहां पे यू कैन डू इट. या सो नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बड़ा सा, एक बड़ा कैंडल, उसके बाद कंटिन्यूस अप जा रहा है. अब यहाँ पे बाय करेंगे तो रिस्क बहुत बड़ा है, तो लुक फॉर द लो रिस्क. सो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ट्रेंड वाइज. सो यहाँ पे एक फर्स्ट लेग आया, फिर ये पुल बैक आप पकड़ लो, ये दूसरा लेग हुआ एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड लेग. या सो
नाउ लेट्स लुक एट द वीकली। सो वीकली में देखेंगे ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ काफी दिन और फिर यहाँ से ब्रेकआउट। सो ट्रेंड इज अपसाइड ओनली बट लुक लो रिस्क एंट्री जहां पे भी आपको समझ में आए। नाउ फॉर बैंक निफ्टी यहाँ पे 57,170 180 टू 57,000 का एक जोन है, यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए कहीं पे एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। अगर 57,000 को वजह ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे में 56,400 टू 56,300 का जोन आ सकता है। देन 56,300 का जोन अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे में 55,900 का जोन आता है। एंड देन 55,370 54,970 ये सब मल्टीपल एरियाज है। सो अभी आपको ये माइनर एग्रेसिव है, ये ज्यादा एग्रेसिव एरिया है, यहाँ पे यू कैन लुक फॉर। नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स। सो माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे ब्रॉडली, यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट था उसके आसपास ही कहीं ना कहीं जैसे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। क्या माइक्रो कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है? द चांसेस आर देयर बट लेट्स मार्केट ग्रोथ। तो बेसिकली ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक अपसाइड के ओपन ही है, या कोई बड़ा ब्रेकडाउन हमें दिखता नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, अदरवाइज द ट्रेंड इज ऑन ओनली। या नाउ लेट्स लुक एट द जब तक ये रिसेंट लोज है उसको ब्रेक डाउन करके वजह सस्टेन नहीं होता तब तक तेजी कंटिन्यू है। कीप राइडिंग, लुक फॉर सच काइंड ऑफ स्टॉक जहां पे लो रिस्क एंट्री मिलती है, इस तरह से अपसाइड है। या तो वो मान लो स्टॉक नीचे जा रहा है तो फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और वापस ऊपर आ गए, तो ऐसे स्टॉक्स को भी देखो। सो दीज आर द मल्टीपल एरियाज जहां पे यू कैन लुक फॉर लो रिस्क एंट्री। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।